जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोर्ट से मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा जी के बाद, बहुत दिनों के बाद, बहुत इंतजार के बाद कौन भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, इंतजार कराने के बाद, बहुत तुक्काबाजी कराने के बाद बिहार के विधायक और वहां के मंत्री नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। लोकतांत्रिक रूप से चुनाव हुआ नहीं, घोषित कर दिया, उसके बाद चुनाव हुआ और घोषित कर दिया भारतीय जनता पार्टी में। इसका मन है कि वो चुनाव निश्चित था, तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का तो खैर कोई निर्वहन नहीं हुआ और ये अपेक्षा भी नहीं की जा सकती कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी काम लोकतांत्रिक ढंग से होगा। लेकिन चलिए, नितिन नवीन युवा हैं और मैं उन्हें सारी शुभकामनाएं देता हूं, वो सफल हों। लेकिन एक प्रबंधन शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में मैं इसका विश्लेषण करता हूं कि क्या वो एक युवा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सफल होंगे या नहीं होंगे। देखिए, दो तरह के मत हैं। एक मत ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगली जनरेशन को इक्विप करने के लिए, नए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और पुराने लोगों को ठंडे बस्ते में डालने के लिए नितिन नवीन को अपॉइंट करके एक मैसेज दे दिया है। उसी प्रकार का मैसेज दिया है जैसे हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना के, राजस्थान के अंदर भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना के, मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना के उन्होंने संदेश दिया था कि पुराने लोगों के दिन लद गए और अगर शिवराज सिंह चौहान ये सोचते हैं या वसुंधरा राजे ये सोचती हैं कि उनका अधिकार है, इतने साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है, लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है, इसलिए उनका अधिकार है, उन सबको किनारे लगाते हुए पर्ची के माध्यम से मुख्यमंत्री बनाए गए। वैसे ही पर्ची के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन लिए गए। अब सवाल ये उठता है, एक पक्ष तो ये कहता है कि ये बहुत रिवोल्यूशनरी कदम है, क्रांतिकारी कदम है, नितिन नवीन एक युवा पीढ़ी के आदमी मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और दूसरा पक्ष ये कहता है कि वो सफल नहीं हो पाएंगे। जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के पहले नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त पार्टी बनाएंगे, आज के तारीख में 50% लोग भारतीय जनता पार्टी में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हैं जो कांग्रेसी, मूलतः कांग्रेसी है, जिनका दिल कांग्रेसी। चलिए, नितिन नवीन बन गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन ले, उन्हें शपथ मिल गई और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको बधाई भी दे दी। अच्छा, जब उन्होंने बधाई दी तो उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मेरे बॉस हैं। माने अब जो भक्त लोग हैं वो तो खुश हो गए कि देखिए मोदी जी के अंदर कितनी ह्यूमिलिटी है। वो एक युवा को अध्यक्ष क्योंकि बनाया है इसलिए उसका इतना आदर कर रहे हैं, उन्हें बॉस कह रहे हैं। आपको याद होगा एक बार राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, तो एक सभा के अंदर राजनाथ सिंह आए और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो बैठे हुए थे, खड़े हो गए। तो राजनाथ सिंह जी ने कहा कि महाराज आप क्यों खड़े हो गए, आप तो मेरे पूज्य हैं। तो अटल जी ने कहा कि क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसलिए मैं आपके लिए खड़ा हुआ, सादर के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, मैं कार्यकर्ता हूं। मेरे ख्याल से उसी से प्रेरणा लेते हुए मोदी जी ने कहा कि नितिन नवीन मेरे नए बॉस हैं। अच्छा, नितिन नवीन ने इसको सीरियसली ले लिया। इतने साल इतने विधायक रहे, उनके पिताजी भी विधायक रहे, वो दूसरी बात है कि उसको पारिवारिक मुद्दा नहीं बनाया जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी शायद उनके परिवार के कुछ संबंध हैं, उसका भी फायदा उठाते हुए उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। खैर, वो कोई इशू नहीं। अब नितिन नवीन ने उसको सीरियसली ले लिया। अब जब मोदी जी सीढ़ियों से उतरने लगे तो नितिन नवीन आगे आगे चलने लगे। तो मोदी जी ने सबके सामने, कैमरे के सामने, क्योंकि कैमरे के सामने कोई आ जाए मोदी जी के, ये तो मोदी जी को सहन नहीं होता, उन्होंने उन्हें किनारे करके दीवार की तरफ धकेल दिया। आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो बहुत ज्यादा चर्चित है और बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में है।
तो नितिन नवीन को फिर बाद लोगों ने बताया कि भैया बॉस ने कह दिया है अगर कि तुम बॉस हो तो गलतफहमी में मत पड़ो, अपने को बॉस मत मानो और तुम्हें मान के चलो तुम्हारे को भी उसी तरह से पीछे किया जाएगा जैसे एक बार जेपी नड्डा मोदी जी के साथ चलने लगे थे तो अमित शाह ने हाथ पकड़ के उनको पीछे कर दिया था। तो ये पार्टी हो या ये सरकार हो या मुख्यमंत्री हो या कोई हो, आपको ये गुजरात लॉबी की बात माननी पड़ेगी वरना आपको अपनी औकात दिखा दी जाएगी। खैर, अब सवाल यह है कि प्रबंधन शास्त्र के अनुसार, मेरे अनुसार नितिन नवीन एक सफल राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे कि नहीं होंगे। देखिए, हमारे यहां मैनेजमेंट के अंदर एक सब्जेक्ट होता है ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन साइकोलॉजी। आदमी का दिमाग कैसे सोचता है, क्योंकि यह माना जाता है कि आदमी का दिमाग सबसे ज्यादा चंचल और उसके अंदर क्या चल रहा है इसको पढ़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये मशीन से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन है, लेकिन उसका अध्ययन करके, साइकोलॉजी को देख के, साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके आप निष्कर्ष पे निकल सकते हैं। तो इस घटना को मैं ऐसे आपके सामने पेश करता हूं कि एक फैक्ट्री के अंदर एक एचआर मैनेजर था जिसके नीचे 200-250 एम्प्लॉइज थे और जो मैनेजर था वो बुजुर्ग था, करीब 55 साल का था, एम्प्लॉइज करीब 30-35 साल के थे और बुजुर्ग की एक खराब आदत थी, वो गाली देके बात करता था, डांटता बहुत था और गाली देके बात करता था। अच्छा, उस फैक्ट्री के अंदर जब जनरेशन चेंज हुआ और जो मालिक थे वो भी बुजुर्ग थे तो उसको, मैनेजर को पसंद करते थे और वो लंबे समय से 30-35 साल से फैक्ट्री में काम कर रहा था। जब जनरेशन चेंज हुई प्रमोटर्स की तो नई जनरेशन आई, वो विदेश से एमबीए करके आई और उसने कहा कि पिताजी आप क्या करते हैं, आपने ह्यूमन रिलेशंस में आपने किताबें नहीं पढ़ी हैं और ये जो मैनेजर है गाली देके बात करता है, इसको हटाइए और ये उचित नहीं है, मैं किसी एमबीए एचआर को अपॉइंट करूंगा। उसने एक युवा 27-28 साल के लड़के को, एमबीए किए हुए व्यक्ति को मैनेजर एचआर नियुक्त कर दिया। अब एम्प्लॉइज थे 35-40 साल के और मैनेजर एचआर था 25-30 साल का। थोड़े दिनों में देखा गया कि फैक्ट्री की परफॉर्मेंस खराब होने लगी, डिटोरिएट होने लगी। अब इसका विश्लेषण हुआ, पिताजी भी बैठ गए, पुत्र भी बैठ गए। पिताजी ने कहा कि बेटा देखो ऐसा है, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझो। ये सारा जो मैनेजमेंट होता है ये अनुभव से और मॉडर्न साइंस और टेक्निक से नहीं होता, ये दिमाग से होता है, जो सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन होती है। तो ये पाया गया कि जो वहां एम्प्लॉइज थे जिनकी उम्र 40 साल थी, वो 60 साल 55 साल के मैनेजर एचआर से गाली खाने में ये महसूस करते थे कि उनको जैसे पिताजी घर में डांटते हैं, बड़ा भाई घर में डांटता है, चाचा ताऊ डांटते हैं, वैसे ही ये मैनेजर डांट लेता है तो उसको सहन कर लेते थे और उनको उसकी आदत पड़ी हुई थी। और जहां ये 25 साल के लड़के ने उनको कोई राय दी तो उन्हें लगता है ये बच्चा हमें बताएगा, कल का पढ़ के आया हुआ बच्चा हमें बताएगा, हम 40 साल की, हम 15 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये जो चेंज हुआ, जो साइकोलॉजी का चेंज हुआ, जो मन के अंदर चलते हुए अंतर्द्वंद है उसका चेंज हुआ कि आप एक बुजुर्ग आदमी से तो डांट खाना पसंद कर सकते हैं, अपने से छोटे आदमी से डांट खाना पसंद नहीं कर सकते। तो उस फैक्ट्री की खैर रिप्लेस किया गया, फिर उस बुजुर्ग आदमी को बुलाया गया, फैक्ट्री की परफॉर्मेंस बेटर होने लगी। अब ये बहुत बड़ी संभावना है, बहुत बड़ा डर है। नितिन नवीन नए हैं, बहुत पुराने पुराने घाघ बैठे हुए हैं, हर प्रदेश के अंदर घाघ बैठे हुए हैं, कईयों को किनारे लगाया जा चुका है, कईयों को किनारे नहीं लगाया गया है, लेकिन ताक लगा के दो बैठे हैं। महाराष्ट्र में नितिन गडकरी हैं, राजस्थान में वसुंधरा राजे हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हैं, उत्तर प्रदेश में तो जानते ही हैं योगी बनाम अमित शाह चल रहा है, तो ताक लगाए सब बैठे हुए हैं। और ऐसे समय में ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो युवा है और उन लोगों से कम उम्र का है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का बहुत बड़ा श्रेय जाता है, और मोदी जी ने भी जो कंट्रडिक्शन दिखाया है उनके शपथ ग्रहण में, पहले तो उन्हें बॉस कहा और बाद में उन्हें झटका देके पीछे कर दिया, इससे भी एक कंट्रडिक्शन पैदा हुआ है। तो नितिन नवीन को एक मैसेज मिल गया है कि आप वास्तविकता में बॉस नहीं है, जो हम कहेंगे, जो गुजरात लॉबी कहेगी वो आपको मानना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये दोनों फैक्टर्स, एक उनकी उम्र और जिस प्रकार का मोदी जी ने उनके साथ ट्रीटमेंट किया है शपथ ग्रहण में, उससे ये लगता है कि नितिन नवीन की राह बहुत मुश्किल है
और अगर वो रबर स्टैंप से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो बहुत दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे। रबर स्टैंप बन के रहेंगे तो शायद रह सकते हैं, लेकिन उससे पार्टी का भला नहीं होगा, पार्टी का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वरना जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, प्रयागराज में हो रहा है, शंकराचार्य महोदय के साथ जैसा योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उन्हें कालनेमी इनडायरेक्टली बोलने का प्रयास कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में नाश हो रहा है। लेकिन नितिन नवीन क्योंकि उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते इंटरवीन करके योगी आदित्यनाथ को बचाना, इसलिए चुप बैठे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जो योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं शंकराचार्य महोदय के चरणों में नमन करता हूं और ये चाहता हूं कि शांति स्थापित हो, योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य आपस में बैठें और मिलजुल कर इसमें समझौता करें और धर्म को बचाएं। तो मुझे ऐसा लगता है योगी आदित्यनाथ हो गए, वसुंधरा राजे हो गई, ये बड़े बड़े नेता नितिन नवीन के हत्थे नहीं चढ़ेंगे और इनको कंट्रोल करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये मेरा विश्लेषण है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।